ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। क्या आपने देखा नहीं, क्या आपने कुछ सीखा नहीं ए जालिम? Have you not learned about how your Rabb and how your Lord dealt with Ashab al-Fil? कि आपके रब ने, आपके परवरदिगार ने असहाबे फेल यानी हाथी वालों के साथ किया मुआमला किया। क्या अल्लाह ने उनके मक्कार मंसूबों को गारत और खाक में नहीं मिला दिया और उन पर अबाबील के गौल भेज दिए, वो परिंदे जो उन पर हमला आवर हुए। Flights of Ababil, the birds that would attack. ये बादशाह अब्रहा था जो हुजूर की विलादत मुबारका वाले साल मक्का पर काबिज होना चाहता था। ये मुहर्रम का महीना था जब इसने हिजाज पर हमला करने का मंसूबा बनाया। वो काबे पर कब्जा करना चाहता है और उसका मंसूबा था कि अपने मकाम को इबादत का मरकज बनाए। ये दरअसल शैतानी कुव्वत थी। उन परिंदों ने उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। फिर अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि वो खाए हुए भूसे की तरह हो गए। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मैंने उन्हें मिटा दिया, धूल की तरह ज़मीन पर बखेर दिया और उनका नाम व निशान तक ना बच पाया। उन परिंदों के पास मिट्टी के वो कंकर थे जिन्हें मौलाना शेख ने लावे से तशबीह दी है। कोई ना समझ सका कि वो दहकते हुए पत्थर उन नन्हे परिंदों ने कैसे उठाए हुए थे, लेकिन वो तो अल्लाह का कहर और दहकता हुआ लावा था। औलिया अल्लाह हज़रत इब्न अब्बास की तफसीर से बयान फरमाते हैं कि हर पत्थर पर एक नाम दर्ज था। जिस किसी ने भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की हकीकत के खिलाफ उठने की नीयत की, परिंदों के पंजों में 3 पत्थर नमूदार हो जाते और हर एक पर दुश्मन का नाम दर्ज होता। जब परिंदे ये पत्थर फेंकते तो वो एक गाइडेड मिसल की तरह सीधा अपने निशाने यानी इस शख्स के सर पर जा लगते। हर पत्थर का एक नाम था, हर एक की मंजिल तय थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक्त अपने जदीद तरीन गैबी हथियारों का मुजाहरा कर रहा था। अल्लाह का दिफाई निज़ाम सबसे बरतर है, जिसमें GPS और रहनुमाई का एक मुकम्मल गैबी निज़ाम मौजूद था। उनसे एक भी निशाना खता ना हुआ। ये परिंदे बेतरतीब न थे कि सोचते कि वो पत्थर कहाँ फेंके, बल्कि वो कंकर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगते। जहाँ दुश्मन का नाम लिखा होता, पत्थर वहीं जा गिरता और तीर बाहदफ साबित होता। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल आज इस दुनिया में हमसे क्या चाहता है? रसूल अल्लाह हमें तरगीब फरमा रहे हैं और औलिया अल्लाह ये दर्स देते हैं कि आपका दिल ही असल में एक काबा है। अल्लाह फरमाता है, ना मैं आसमानों में समाता हूँ ना ज़मीन में, बल्कि टूटे हुए दिलों में मिलता हूँ। अगर आप अहली अल्लाह का हाथ थाम लें तो आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत के नूर से रोशन हो जाएगा। क्या आपको अपने दिल में मेरी मोहब्बत के आसार नजर आए? क्या आपके दिल में अंबिया की मोहब्बत है? क्या सिद्दीक़ीन और शुहदा की मोहब्बत है? और क्या आप सालिहीन की सोहबत में हैं? अगर ऐसा है तो अल्लाह फरमाता है, आप ठीक रास्ते पर हैं, आपका दिल अब काबा बन जाएगा क्योंकि अब मेरी मोहब्बत आपके दिल में मुकीम है। अगर आप इस सिफर के महीने की हकीकत को समझ जाएं तो अपनी परेशानियों के हल के लिए किसी और की तरफ ना भागें। अब जिदोजहद करें, कोशिश करें और अल्लाह अज़्ज़ व जल और सैयदना मोहम्मद की मोहब्बत की तरफ दौड़ें। ज़रा अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें कि आपके साथ कौन है। आप मुझे अपने दोस्त दिखाएं, मैं आपको आपका आईना दिखा दूंगा। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक जिंदा सबक है। Yeah, all your friends are motorcycle bikers and you say, no, I'm going to paradise? Your phone is on autopilot.
अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने काबे की हिफाजत की, मैं अपने घर की हिफाजत करता हूँ, भला मैं आपके दिल की हिफाजत क्यों नहीं करूँगा? क्या आपके दिल में आपकी अपनी ज़ात बसती है या वहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र है? अगर आप ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसका दर्स मशाइख देते हैं कि मेरे रब, मैं अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ कि तेरी इताअत करूँ, तेरी राह में जिदोजहद करूँ और हर मुश्किल से गुजर कर तुझ तक पहुँचूँ। मेरे रब, तेरी ज़ात ही मेरी मुहाफ़िज़ है। तब अल्लाह याद दिलाएगा, फिक्र ना करें, अगर मैंने ईंट और पत्थरों के घर काबे को बचा लिया तो आपका दिल तो मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा कीमती है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और आपकी रूह में जिंदगी फूंकी है। अगर आपने अपना मामला सच्चे दिल से और हुजूर की मोहब्बत के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो आप अपने इस कल्ब मोहम्मदी में रब को पाएंगे। अब आप खौफ ना खाएं, जो दुश्मन आपके पीछे पड़ा है अल्लाह उसके खिलाफ गैबी अबाबील भेज देगा। इसीलिए जब शैतान ने कहा था कि मैं तेरी मखलूक पर वार करूंगा तो अल्लाह ने फरमाया, ए शैतान, तो जिस पर चाहे हमला कर। ए अबरार, अबरार कौन था? शैतान अपने दोस्तों की शक्ल में जाहिर होता है। अल्लाह ने फरमाया, जाओ उनके झूठे घरों पर हमला करो, लेकिन मेरे मुखलिस बंदे पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। अगर अल्लाह आपके साथ है तो आपको किस बात का डर? हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि शायद हमारा दिल अभी काबा नहीं बना, शायद मेरा दिल अभी बुत परस्त है, मेरे बुत मेरे दिल का रास्ता रोकते हैं। हम अपनी कोताहियों को अच्छी तरह जानते हैं। सूरत अल कहफ हमें यही सिखा रही है। यही वो महीना है, हर फितना से भाग कर गार में पना लो। और वो गार सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गार है, जहाँ सहाबा किराम और अहल बैत की मोहब्बत लाजिम है, क्योंकि पनाह वहीं मिलती है जहाँ वो लोग होते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है।